हेलो नमस्कार साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला कब और किसने शुरू किया। कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसमें से एक कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्रीविहीन होने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उससे श्रवाग, घोड़ा रंभाग, कल्पवृक्ष शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ भवणी, चंद्रमद कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र ने पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भागदौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो गया। पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्र प्रवाह बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने का अपार महत्व है, जो माघ मास में और अधिक हो जाता है। यदि यह कुंभ का पर्व, कुंभ का त्योहार हो तो उसका वर्णन ही कठिन हो जाता है। कूर्म पुराण में अनुसार यहां स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहां स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भावपूर्वक स्नान करने से जिनकी जो कामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है।
महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ है। ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति योग को कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी भक्ति जैसी पौराणिक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।